हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हैं कि कुछ नंबर्स का स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ जाती है या क्यूब रूट की जरूरत पड़ती है जो अप्रोक्सीमेट लेवल पर ही हो, ना एग्जैक्ट वैल्यू हो लेकिन अप्रोक्सीमेट हो। अगर हम लोग मेथड के थ्रू जाते हैं, जो हम लोग को मेथड पता है डिवीजन करके स्क्वायर रूट निकालने का, तो टाइम टेकिंग होता है। यहां पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम या कैलकुलस का जो है अप्रोक्सीमेशन और एरर की जो हम लोग बात करते हैं कैलकुलस के थ्रू, उसके थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ यहाँ पे नंबर्स के लिए हम दिखा रहे हैं कि आप रूट 19 का अगर निकालना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकता है, ऐसे तो डिवीजन करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी कैसे कर सकते हैं? इसका नियरेस्ट स्क्वायर वैल्यू 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और ये 16 से कितना ज्यादा हो रहा है 3, तो उसको हम लोग प्लस कर देंगे, क्योंकि मोर है इसलिए प्लस। और ये 2 स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, उसका ये 2 आ गया। फिर यहाँ पे डिवीजन में आता है ये जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हम लोग यूज करते हैं उसका, तो यहां पर वैल्यू हो गई 4 + 3/8, 4 + 0.375, दिस वन इज 4.375। तो इस तरह से हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के पास में है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, रूट 27 की बात करते हैं। ये 25 के करीब का है। 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है 5 प्लस 25 से ये कितना ज्यादा हो रहा है 2 ज्यादा हो रहा है, और ये 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू का 2 है, देन हियर 5, ये वैल्यू हो गया 5.2। तो इस तरह से हम लोग बहुत जल्दी भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये नंबर्स प्लस करने पे मिल रहे थे, कहीं पे हम लोग को अगर क्लोज वैल्यू सब्ट्रैक्शन पे मिल सकता है तो उसको भी यूज करते हैं। आप एग्जांपल अगर बात करते हैं तो रूट 47 को हम लोग लेकर के चले, ये 49 के स्क्वायर रूट के करीब का है, तो 7 होगा, और चूंकि कम है ये वैल्यू 49 से कम है तो माइनस होगा, जितना कम है वो वैल्यू 2/7, दिस इज 7 - 1/7, दिस इज 0.142857, और इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी 6.85 समथिंग। तो ये बहुत क्लोज वैल्यूज हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे भी देखते हो ना, तो ये अच्छा खासा क्लोज वैल्यू हमें मिल जाता है जो हमारे कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा एरर नहीं देगा। तो ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ज्यादा था तो प्लस कर रहे थे, ये वैल्यू कम है इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एंजॉय भी कर सकते हैं और कुछ नई चीज सीख करके अपने कैलकुलेशंस को और फास्ट कर सकते हैं। तो इसमें कैलकुलस और बाइनोमियल थ्योरम के रिस्पेक्ट में हम लोग रिजल्ट्स दे सकते हैं। एक एग्जांपल और बात करें, अगर 33 की बात करें तो 36 के करीब का है। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, और 36 इससे कितना ज्यादा हो रहा है 3 ज्यादा हो रहा है। ये वैल्यू 2 है, स्क्वायर रूट के पावर में 1/2 जो लगा रहता है ये 1/2 आ गया है। ये ध्यान रखने के लिए है, बाकी ऐसा मैथमेटिकल नहीं है। ये आपके पास वैल्यू आ गई 1/2 की, और ये 6 जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का था वो 6। अब वैल्यू हो गई 6 माइनस, ये कैंसिल कर दीजिए, 1/4, 6 minus of 25, and this one is 5.75, a very close value of square root of 33, बहुत ही क्लोज वैल्यूज हैं। और इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस में इनका यूज कर सकते हैं, चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े आते हैं जो नीट में है, या हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं, तो वहां ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।